कोई बात नहीं, आप तो की जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से फाइल की जरूरत नहीं, आप केवल सुनिए, चलिए इनका जवाब निकालिए। आपको इस उम्र में फाइल लाने की जरूरत क्या है? ठंड का समय है, मैं देख लूंगा आपकी फाइल। बताइए, फोन लगा रहे हैं आपको? आपने कल भी फोन किया था, तो बिल्कुल ये भी फोन लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं लाए। यदि आपको ऐसा, हमें ऐसा लगेगा कि आपके खिलाफ केस जा रहा है तो हम एक्शन कर देंगे। यदि जैन साहब के खिलाफ जा रहा है तो फिर कोई बात नहीं। नहीं, अभी मुझे जवाब दवा बता दीजिए कि व्हाट इज योर केस, तभी अच्छा रहेगा जी, है ना? क्योंकि आपका यहाँ तो नया केस बन नहीं सकता, जो कुछ भी केस होगा वो ट्रायल कोर्ट में होगा। तो आरपी अग्रवाल कौन सीनियर एडवोकेट है? सीनियर है, तो उनको फोन लगा दो, आ जाए। नहीं आए, मैंने फोन किया, फोन उठा नहीं रहे, वो उठ नहीं रहा है। नहीं, ये लगा देंगे, आप लगाओ, जो भी अपोजिट पार्टी लगा। आप बताइए क्या मैटर है? हु वाज ओनर एंड लैंडलॉर्ड, ओरिजिनल ओनर, अभी तो बिल की बात आएगी। हमारा कहना है कि परमानेंट थे, आई वाज टेनेंट ऑफ परमानेंट, मतलब परमानेंट वाज ओनर एंड लैंडलॉर्ड, परमानेंट वाज ओनर लैंडलॉर्ड, परमानेंट वाइफ नन्नी बाई है, उसकी वाइफ नन्नी बाई। हाँ, she died in the year 1975. नन्नी बाई वाइफ died on in 1975. 1975। और ये मिस्टर परमानंद कब एक्सपायर हुए? परमानंद तो उसके पहले डेथ हो गई थी उनकी, पहले। हाँ, उसके बाद में इनकी 2 लड़कियां थी, एक सुंदर बाई और सोना बाई। अच्छा, तो ये आपका केस था। हाँ। फिर क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल कोर्ट ने विल को नहीं मानते हुए और सूट डिसमिस किया। अच्छा, अपीलेट कोर्ट ने बोला कि टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, विल नहीं भी है तो उसमें तो रिमांड कर दिया। और सोनाबाई का कोई वारिस है, ऐसा आपने जवाब दावे में लिखा है क्या? हमने भी नहीं लिखा, पर हमने कहा कि ये हमने स्पेसिफिक नहीं किया, लिखा ना। हाँ। तो अब जो सुंदरबाई को बिल नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, सुंदरबाई यदि विल नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो उसकी लड़की तो है ही, एज यू हैव सेड, लड़की है। हमारा कहना है कि सोनाबाई के लीगल एड्स भी थे। कहाँ कहना है वो बताइए ना। हाँ, नहीं है, हमको फोन भी कर रहे थे कल भी, हम भी। क्या हो गया? मैं हूँ ना इसमें सर रेस्पॉन्डेंट। तो आज आपका वेलकम है ना। हमको फाइल नहीं आया था, हमको कोई बात नहीं, आप तो की जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से फाइल की जरूरत नहीं, आप केवल सुनिए, चलिए इनका जवाब निकालिए। आपको इस उम्र में फाइल लाने की जरूरत क्या है? ठंड का समय है, मैं देख लूंगा आपकी फाइल। उसमें देखा मोबाइल में 23 तारीख बताई। फोन लगा रहे हैं आपको? आपने कल भी फोन किया था, तो बिल्कुल ये भी फोन लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं लाए। यदि आपको ऐसा, हमें ऐसा लगेगा कि आपके खिलाफ केस जा रहा है तो हम एक्शन कर देंगे। यदि जैन साहब के खिलाफ जा रहा है तो फिर कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले मतलब 12(1)(f), अभी मुझे जवाब दवा बता दीजिए कि व्हाट इज योर केस, तभी अच्छा रहेगा जी, है ना? क्योंकि आपका यहाँ तो नया केस बन नहीं सकता, जो कुछ भी केस होगा वो ट्रायल कोर्ट में होगा। व्हाट वाज योर केस बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन द रिटन स्टेटमेंट? इतने लिखित तर्क लगाए गए हैं इसमें, इतना बड़ा केस था क्या ये? 50-50 पेज के लिखित तर्क, इतना आपने बताया उसके हिसाब से तो ये केस ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा। नहीं है, काफी बड़ा। अभी चालू करूंगा तो चालू करिए आप, लेकिन चालू आप प्लीडिंग्स पे से तो करेंगे कि प्लीडिंग्स के बाहर भी थोड़ी कर सकते हैं। नहीं जाएंगे, बिल्कुल। आप अपना जब तक पैरा ढूंढ लीजिए। इसमें पैरा नंबर 1 में रिटर्न स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा है? It is submitted that defendant is in possession of the suit house since last। अंग्रेजी में है क्या जवाब? हाँ, अंग्रेजी में। मैं हिंदी में देख रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या ये ऑफिस में इसमें फ्लैग नहीं लगाते। पढ़ते जाइए आप। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में it is submitted that the defendant is in possession of the suit house since last more than 50 years and the tenancy started when deceased permanent was alive। एडमिट कर रहे हैं। आपने ये लिखा कि सोनाबाई के वारिस हैं। अब तो ये उनको प्रूफ, हम तो ये बोल रहे हैं कि वसीयत नहीं है, तो सुना नहीं। आपने ये तो नहीं लिखा कि सोनाबाई के और भी कोई वारिस हैं, दे आर एंड उसके बनाए बिना ये जो है दावा मेंटेनेबल नहीं है। अब अभी तो ये देखना पड़ेगा हमको कि whether the plaintiff has before the court with the clean hands or not। He fabricated a forged will। और मान लो ये बिल हटा दी जाए, then what is the position on दोनों लेके जाते और उनके वारिस तो वारिस उनके सोनाबाई के वारिस सूट लेके आते। आपने कहाँ लिखा है कि सोनाबाई के वारिस हैं?
तो हमको थोड़ी ना इनको प्रूफ करने की जरूरत है ना। सोना भाई की आड़ लेके तो अभी तक प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नन्ही भाई के बाद में तो सुंदर भाई सोना भाई थे, सोना भाई के ये कौन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जवाब दावे में कहाँ लिखा है कि आप मालिक हो या मालिक नहीं, या सोना भाई की और भी वारिस हैं, तभी तो मालिकी का झगड़ा आएगा। आपसे पूछ रहा हूँ मैं अभी, केवल मैं भी अपनी पूरी राय नहीं दे रहा। प्लेंटिफ का हमारा ये है कि प्लेंटिफ जब खुद बोल रहे हैं वसीयत के हिसाब से आया, बड़ा मुश्किल है। मेरा ये कहना है आपके जवाब दावे में क्या, बिकॉज देखिए जो अभी आपने जो एडमिटेड फैक्ट्स मुझे बताए, हाँ, उसके हिसाब से परमानंद की वाइफ है नन्ही बाई, हाँ, उनके 2 बच्चे हैं सोना बाई और सुंदर बाई। ठीक है, सुंदर बाई ने दावा लगाया, हाँ, आपका कहना था यू पेड द रेंट टू सोना बाई एंड आफ्टर डेथ ऑफ सोना बाई यू डिडंट पे एनी रेंट टू एनीबडी। अब सवाल ये आता है कि यदि सोना बाई की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे नहीं होते हैं तो सुंदर बाई एक्सक्लूसिव ओनर हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि आपने किसी और ओनर के बारे में डिस्क्लोज किया? आपने किया क्या? हमने नहीं किया। बच्चे बोल दो ना तो आगे बढ़े। हमने नहीं किया। अब बोलो आप। नहीं किया। नहीं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, बताइए, अब बोलो आप। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको बोलने से। क्या होता है, कोई फैक्ट समझ में आना शुरू हो जाते हैं, यदि आप अपनी बात कहीं रोक देते हैं तो अब बोलिए जो बोलना है। अब इसमें सबसे पहले 12(1)(f देख ले मालूम, क्योंकि वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो ये मैटर जो है रिमांड का है। अभी 12(1)(a) और F पे दावा खारिज हो गया। नहीं, इसीलिए है कि 12(1)(f में क्या क्या प्रूफ करना, उसने अपना ओनरशिप प्रूफ करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। 12(1)(f) आपकी बात को मानते हैं। इसमें 2002 सुप्रीम कोर्ट में राय कर रहा हूँ, शीला बाई वाला। हाँ, शीला बाई। हाँ, हाँ, उसके अलावा आपके फेवर का कोई जजमेंट है ही नहीं। हाँ, अब बता दीजिए कौन सा है। ये है 2002 वॉल्यूम 3 EIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 2002 सुप्रीम कोर्ट 1264 1264 शीला बाई वर्सेस फर्म राय। ठीक है, ये है कि उसको करना चाहिए था, टाइटल को करना चाहिए। हाँ, अब आप मुझे बताइए टाइटल का डिस्प्यूट कहाँ है? का डिस्प्यूट क्योंकि वसीयत के आधार पे आ रहे हैं। जैन साहब, आप हाईकोर्ट के वकील हैं, आप समझ नहीं रहे। मानो आप अपने आप को हाईकोर्ट का वकील मान के चलो ना। हम उसी को मान के चल रहे हैं, इसीलिए हाईकोर्ट का वकील मान के बहस करो ना। जब सोना बाई का कोई वारिस नहीं है तो सुंदर बाई तो मालिक है ना। सबसे पहले नहीं है ना मालिक। यदि ये सबसे पहले प्लेंटिफ ये सूट तो लेके आते कि हम उनको वसीयत कराने की क्या जरूरत थी? 71 वसीयत को हम फाड़ के फेंक देते हैं। अभी तो नहीं फाड़ दी हमने वसीयत, थोड़ी आर्गुमेंट, वसीयत को हटा दो। ठीक है, तो सुंदर बाई तो उसकी लड़की है, मालिक हो गई ना। लैंडलॉर्ड है या नहीं जी, आप बहस कर लेना नीचे जाके। यदि मालिक है भी उस प्रॉपर्टी की तो उसको यदि आप ये कहना है यदि कि वन ऑफ द ओनर कैन फाइल अ सूट फॉर इविक्शन। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, अभी तो मैं आपकी जो बोल रहे हैं, मैं पर से अपनी बात बीच में बोल रहा हूँ। हाँ, आप मुझे मालिक तो बताओ कौन है मालिक? अनडिस्प्यूटेडली हम तो पेमेंट थे। हम पेमेंट की, आप तो आपकी बात खत्म हो चुकी है कि आप कौन हो। आपने तो बता दिया यू आर नॉट क्लेमिंग टाइटल इन योर सेल्फ, यू आर नॉट क्लेमिंग टाइटल इन योर सेल्फ। यस, यू आर जस्ट सेइंग कि शी इज नॉट ओनर। शी इज नॉट ओनर। कौन ओनर है ये तो बता दो। वो तो ओनर है कि नहीं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेंटिफ की है ना। तो बताएगी ना अभी, वो नहीं बता रही ना, पूरी प्लेंट में नहीं बताया तो उसी ग्राउंड पे टाइटल मान लिया ना कोर्ट ने। अभी तो खुद उसको ओनर एडमिट कर रहे हो। ओनर हम बोला तो आपने बहस में, हम ओनर, हम बोल रहे हैं पेमेंट थे सोना बाई के, सुंदर बाई के पेमेंट नहीं हुए, नन्ही बाई के। जैन साहब, आप अभी आप भूल के चुके हो ना, नन्ही बाई परमानंद के आप किराएदार हो, उनके किराएदार है, और नन्ही बाई उसकी वाइफ है, और सुंदर बाई उसकी लड़की है। बोल के चुके हो ना। हाँ, ठीक है ना। ये तो फिर इसमें क्या क्या डिस्प्यूट कर रहे हो जो तो बताओ। तो जब सुंदर बाई को ये तो बताना पड़ेगा कि हमारे अलावा कोई और ओनर भी है। तो ये देखा जाएगा। अभी कौन कह रहा है? नहीं, तो डिसाइड कर दिया ना कोर्ट में। तो यू रेज ऑल दी ट्रायल कोर्ट। आप ये तो देखे ना, अपीलेट कोर्ट में बोल दिया, उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। डिमांड किया कि सिर्फ 12(1)(f) पे देखे आप फाइंडिंग क्या। हाँ, 12(1)(f) पे मतलब रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? 12(1)(f) पे डिक्री हो सकती है कि नहीं हो सकती? मतलब नीड पे, सिर्फ नीड पे टाइटल मानते हुए हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन कर देते हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। क्योंकि मैटर रिमांड किया गया है ट्रायल कोर्ट को, तो ट्रायल कोर्ट ये सारी चीजें देखेगी। ओनरशिप है कि नहीं, टेनेंट हम देखते हैं, चीजें ओपन कर दीजिए। ओपन कर देते हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। तो अपना आर्गुमेंट बताइए ना, वही तो मेरा कहना है।
अब मैं ओपन कर देता हूँ, ये थोड़ी हो सकता है कि जब रिमांड हो रहा है तो आप कन्फाइन थोड़ी कर सकते हो कि इतना करो या उतना करो। जजमेंट देखो ना, और उसको रिमांड करने की जरूरत क्या थी? डिग्री क्यों नहीं किया अपीलेट कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट से 12 से कोई कंसिडरेशन किया नहीं था। तो अपीलेट कोर्ट को कोई रोक कर सकते थे मैं तो कर नहीं सकता मैं तो यहाँ सेकंड अपील दावा डिग्री कर देता हूँ। जी। क्योंकि जैसा आप बहस कर रहे हो उस हिसाब से तो दावा डिग्री होने योग्य है। नहीं, जैसा आप बहस कर रहे हो नहीं ना, अभी मैं इनकी खरे साथी नहीं सुन रहा। बाकी 12 पे हम तो गए नहीं है, और अभी तो हम ये भी बताएंगे कि आप तो सब बताना। हाँ, तो ओपन करके टाइटल भी डिसाइड करेंगे। कोर्ट ने कन्फाइन कर दिया, वो कहाँ लिखा है? देखा, ये गलती करी अपीलेट कोर्ट ने खरे साहब, कन्फाइन करके। कहाँ लिखा है कि तो अपीलेट कोर्ट टाइटल नहीं देखेगी? अपीलेट कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि टाइटल नहीं देखा जाएगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा? एक मिनट बता रहा हूँ। 3 साल से तो यही पेंडिंग कर रखा है, छोटी सी बात पे 3 साल में तो 23 पे पैराग्राफ 23 पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया, अभिधारण किया गया है कि किराया वसूली के मामले में मकान मालिक को स्वत्व के बिंदु पर कठोरता से न तो सिद्ध करना है और न ही मकान मालिक को स्वत्व को किराएदार द्वारा चुनौती देने के लिए यह अपेक्षित है, और वह इस बिंदु पर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करे। मकान मालिक एवं किराएदार का समव्यवहार दर्शित करना ही इस बिंदु पर पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा। इस मामले में वादी की ओर से युक्त रूप से विवादित भूमि का प्रथम दृष्टा मकान मालिक होना सिद्ध होता है। इस पर विद्यमान विचारण न्यायालय ने विचार नहीं किया। उपरोक्त परिस्थितियों में विद्यमान विचारण न्यायालय ने वाद प्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष में यह मानकर कि वादी विवादित परिसर का स्वामी नहीं है, निश्चित ही त्रुटिपूर्ण निराकरण किया है। विद्यमान विचारण न्यायालय ने वसीयत के विषय में यह लेख किया कि प्रस्तुत वसीयत कूटरचित प्रतीत होती है। यह निष्कर्ष भी आवश्यकता नहीं थी। उसके द्वारा अभिलेख पर लिए साक्ष्य को उचित मूल्यांकन न करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय दिया, आपात किया जाता है। नहीं, इसमें ये कहाँ लिखा है कि जो है ट्रायल कोर्ट जो है ओनरशिप नहीं देखेगी? यही तो इसी पर ऊपर साइटेशंस को देते हुए इसी पैराग्राफ में लिख दिया। नहीं उन्होंने टाइटल मान लिया। टाइटल अभी तो जो एविडेंस है उस जो अवेलेबल एविडेंस है इसके ऊपर पुनः विचारण करने का निर्देश दे दें, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, ये एविडेंस किसी को एविडेंस तो नहीं देनी आप? नहीं एविडेंस कोई नहीं देना। लिखो, आप दोनों की सहमति से लिख देते हैं। हाँ? लिखो, दिस मिसलेनियस पिटीशन, दिस मिसलेनियस अपील हैज बीन प्रेफर्ड। अच्छा मिस्टर खरी साहब, ये बताइए दावा 12(a) और F का ही था? जी। सी पर भी अमेंडमेंट पता यही नहीं मालूम पे रहा होगा दावा जब ये टाइटल डिनाई कर रहे हैं? तो टाइटल हम डिनाई नहीं कर रहे ना, वही तो बात है, टेनेंसी तो एडमिट कर रहे हैं। वो इशू बने थे, क्या मालिक स्वामी है जिसका प्रतिवादी किराएदार है कि निर्धारित में भी जमा नहीं किया? देखो, दिस मिसलेनियस अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय appellant tenant, appellants public defendants public tenants challenging the judgment and decree dated 10/2/2020 passed by 12th additional district judge Jabalpur in RCA number 44/2016 reversing the judgment and decree